अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और जी खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, हंसते मुस्कुराते। तो जी ये हो गया हमारी जो है ग्रैंड डॉटर की बर्थडे का फंक्शन स्टार्ट। फंक्शन क्या, बस फैमिली के साथ होता है, बस फैमिली जो है ना वो, लेकिन ये है कि हम डिनर बहुत अच्छा करते हैं और बस बच्चे को खुश होना चाहिए भाई, उसकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए क्या उसे पसंद है। तो जी मैं और इल्हा जो है ना अपने ही उसमें लगे हुए हैं कि जी हम रेडी हो गए हैं, तो हम कैसे लग रहे हैं। इला मुझे कह रही है दादो ये दादो वो। तो जी ये सारे हमारे जो है ना शुगल मेला चल रहा है और इला भी बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि इला को भी बड़ी ना एक्साइटमेंट हो रही है और बच्चे तो अपनी बर्थडे वगैरह पे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो जी इला भी बहुत एक्साइटेड है और जो है हम लोग जो हैं वो सारी तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं, डेकोरेशन और सारा कुछ, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। और आज मेरी बहू भी बहुत थक गई है और मैं भी, लेकिन वो शायद मुझसे बहुत ज़्यादा थकी है क्योंकि उसने कंटिन्यू कुकिंग की है और मैंने जो है वो सारे बर्तन धोए हैं, सारे बाकी चीज़ों को सबको मैंने देखा है। और जो है अब ये आपके सामने है, हमारे साथ रहिएगा और हमारे बर्थडे पार्टी को एंजॉय कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि दादो कैसी लग रही हैं और दादो की ये शहज़ादी कैसी लग रही है। और इला के हमने 2 क्राउन मंगवाए थे, इसे ये पसंद आया कि मैं ये पहनूंगी, इसकी मैचिंग भी हो गई थी ड्रेस के साथ, ज़रा डार्क एंड लाइट का कंट्रास्ट हो गया था। तो इसने कहा दादो आप मेरे ही ड्रेस जैसा कलर पहने, तो फिर दादो ने भी इसके ड्रेस के साथ मैचिंग की और अक्सर मैं और ये मैचिंग करते हैं। तो जी खाना हमारा जो है वो रेडी है और बस अभी केक काटेंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे। और टाइम से कर लेना चाहिए फंक्शन वगैरह क्योंकि अगले दिन बच्चों के स्कूल है, मंडे को स्कूल जाना है इन्होंने। और जी स्कूल फिर ये है कि नींद भी तो पूरी हो जाए ना। तो इला को तो कराएंगे हम छुट्टी क्योंकि इला बहुत थक गई है। तो ये है जी हमारी सारी अरेंजमेंट जो हमने की है। और बैलून तो अच्छे बैलून थे लेकिन फिर भी फटते ही जा रहे थे भाई। ये भी एक बड़ी अच्छा अच्छा लगता है बैलून, अचानक से जो ठा की आवाज़ आती है ये भी बड़ी अच्छी लगती है और बच्चे इसको बड़ा इंजॉय करते हैं। तो दादो का तो दुपट्टा संभल ही नहीं रहा ना, दादो का दुपट्टा सेट ही नहीं हो रहा। इला कह रही थी दादो आपका दुपट्टा सेट ही नहीं हो रहा। तो फिर जब वो मेरे साथ गुस्सा करती है तो मैं उसे साइड पे कर देती हूँ कि अब जो है ना ये गुस्सा कर रही है बड़ी मतलब मुझे ये नहीं पता चलता, बस मेरी तो डॉल जो है ना वो बस मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है और दादो के साथ जो है ना बड़ी शरारतें भी करती है, दादो को तंग भी बहुत करती है, बहुत तंग करती है, मुझे पूरा दिन बिज़ी रखती है। मम्मा आ भी जाती हैं इसकी स्कूल से फिर भी इसने जो है ना ये इसको ये होता है कि दादो दादो दादो। और अच्छा मेरा टाइम भी बड़ा अच्छा, लेकिन मैं फ़ारिग होती कब हूँ। यूट्यूब पे काम करने वाले कब फ़ारिग होते हैं आप बताएं, कभी फ़ारिग हुए हैं? नहीं होते। तो फिर भी ये है कि अपने सारे फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। हम एशियंस जो होते हैं पहले हम अपने बच्चे पालते हैं, फिर हम अपने बच्चों के बच्चे पालते हैं और हर चीज़ हम पे फ़र्ज़ होती है क्योंकि हमारे यहाँ यही कल्चर है, हमारा यही सिस्टम है। तो जी मिस्टर हस्बैंड भी आ गए हैं और बड़ी मुश्किलों से आए हैं। तो मैंने कहा जी आप भी आ जाएं, अब खड़े हो ही जाएं हमारे साथ और थोड़ी सी हमारे साथ जो है ना व्लॉग बना लें। लेकिन फ़ौरन उन्होंने भागने की और जी वो ज़्यादा देर नहीं मेरे साथ रुके। तो बस केक जो है अब हम काटेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई गेस्ट नहीं, हम अपनी सिर्फ फैमिली के साथ ही कर रहे हैं। तो जब जब बड़ा फंक्शन हो, अच्छा जब इसके बाबा छोटे थे ना तो तब मेरे सासू माँ, मेरे ससुर, बाकी सारे ससुराली, नंदें, देवर, बहुत मज़ा आता था। उनमें से तो कई लोग दुनिया में नहीं रहे और बहुत मिस किया मैंने मतलब अपने सास ससुर को। और मेरे अब्बू जी ज़रूर पहुंचते थे मेरे बच्चों की बर्थडे पे। तो बस अब ये तो है दुनिया। तो अब जो है वो इला के दादा दादी, नाना और इसके मामू, तो खुदा इनको सलामत रखे। तो बस ये नाने नानियाँ और दादे दादियाँ जो है ना अपना फ़र्ज़ ही निभाते रहते हैं। तो जी ये सब लोग जो है ना वो रेडी हो गए हैं कि केक कटेगा और इला बहुत बहुत खुश है इला। तो जी इला को गिफ्ट्स भी मिले हैं, इला को जो है वो कैश भी मिला है, इसके नाना ने इसको कैश दिया है और इसको गिफ्ट्स लेके दिए हैं और इसकी मर्ज़ी से सारा कुछ हुआ है। और इसके बाबा ने इसका ड्रेस चूज़ किया था और हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन बड़ा ही उसको ये अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है। तो जी मेरी डॉल बहुत प्यारी लग रही है
और आप सबका भी मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरी डॉल जो है वो सब ही इसका पूछते हैं। और वाकई इला जो है ना मेरी अच्छा मुझे कहेगी दादू व्लॉग तो बना लें, दादू व्लॉग तो बना लें, मतलब बच्चों को भी पता है कि और आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि ये जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कोई इंटरटेनमेंट हम अपने लिए कुछ नहीं है, ये बिल्कुल जस्ट लाइक अ जॉब है। भाई आपका एक फ़र्ज़ बन जाता है ना, आपने काम करना है। और फिर आप थके हुए हैं या आप कैसे भी हैं, अगर आप बुरी सी शक्ल लेके व्लॉग बना लेंगे तो भाई तो भी बन जाएगा, और अगर आप फ्रेश होके अच्छी शक्ल के साथ बनाएंगे व्लॉग तो भी बन जाएगा, लेकिन दोनों सूरतों में बन जाएगा। तो जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो प्यारे प्यारे बहन भाई देख रहे हैं, तो लेकिन ये है कि उन्हें भी तो अच्छा लगे, और एटलीस्ट बर्थडे वगैरह हो जाए या कोई पार्टी हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, तो उसमें कोशिश किया करें। मेरी तो शुरू से ये रूटीन है कि आप कितने भी थके हुए हैं कि आप एक ना अच्छी फ़्रेश लुक दें। अच्छा मैं जब जॉब करती थी मैं तब भी अपनी कुलीग से, अपनी फ्रेंड से, अपनी जूनियर सीनियर सबसे कहती थी कि भाई चाहे हमारे कितनी भी थकन हो या हमें तकलीफ़ हो या कोई हमारे साथ फैमिली इश्यूज़ है, लेकिन आप अब ऑन जॉब जब हैं तो तब जो है ना सारी चीज़ें, सारे मसले मसाइल घर पे छोड़ के आएँ। तो ये वाकई कोई ऐसा नहीं होता जो आपके साथ, अगर आपके जो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ आपको फ्रेश ही रहना चाहिए, फिर चाहे आप बीमार हैं, थके हुए हैं, जो भी है। ये मेरी तो यही रूटीन रही है, और शायद इसीलिए इतनी बीमारियों, इतनी तकलीफ़ों के साथ मेरी विल पावर ने मुझे आज तक जो है ना वो फिट रखा हुआ है। और वैसे भी जो है ना बच्चे भी ज़रा सा वेट गेन कर लो, ये आपका ये हो गया, आप हेल्दी हो गई हैं, तो बच्चों को भी जो है ना इतनी अवेयरनेस है कि वो जो है ना बड़ी चेकिंग देते हैं, मिस्टर हस्बैंड बड़ी चेकिंग देते हैं। तो ये बर्थडे की फंक्शन पे मैं आप लोगों के साथ ऐसी, तो ज़ाहिर सी बात है ये इस बात से बात निकली है तो ये भी आपके साथ शेयर तो करना है ना, कि जी अपना ख्याल भी रखना है, और जो है अपनी फ़िटनेस का ज़रूर ख्याल रखा करें। और आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि इला की दादो जो हैं कैसी लग रही हैं, और इला कैसी। ये मेरा मूसा भी आ गया, मूसा ने बाबा ने मैचिंग की थी ऑफ वाइट, और हम चारों ने, मैंने, मेरी ग्रैंड डॉटर और मेरे बड़ू ने और मेरी बहू रानी ने, हम सब ने इला के साथ कोशिश की थी कि हमारी मैचिंग हो जाए। तो स्वीट डिश में तो भाई इतनी मज़ेदार ये स्वीट डिश बनी थी, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया खाने का, बहुत मज़ा आया। और इला को जो है ना ब्रोस्ट पसंद है और चिकन बॉल पसंद है, तो चिकन बॉल अभी गर्म हो रहा था क्योंकि सालन जो है वो पहले बन गया था, कोफ्ते, तो उस इसलिए अभी टेबल पे नहीं आए थे, तो आप जो है ना अभी दिखा नहीं मैं पाई। तो वाइट राइस इनके दादा को बहुत पसंद है, हर फंक्शन में जो है ना वाइट राइस ज़रूर होने चाहिए, चाहे बाकी सब ने अपने ये था कि ब्रोस्ट के साथ तो देखें वाइट राइस नहीं मैच होता ना, लेकिन उन्होंने कहा मैं चिकन बॉल्स के साथ खाऊंगा। तो जी ये हमने जो डेकोरेशन की है ये भी थोड़ी सी देख लें आप लोग। और बैलून काफ़ी हद तक जो है ना वो फटने शुरू हो गए थे, और इतने सारे बैलून्स अभी पड़े हुए भी थे, लेकिन बस हम लगा नहीं पाए, बस हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी। फिर हमने कहा चलो बस इला इतना ही काफ़ी है, और इला ने भी बहुत इन्जॉय करके भाई सारी प्रेपरेशन कराई। तो ये है जी आज का जो हमारा फंक्शन। तो आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, इला के लिए भी दुआ करनी है, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। परवरदिगार आप लोगों को खुश रखे, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।